हैप्पी होली। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। होली का त्यौहार सभी को बहुत बहुत मुबारक। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो आज हम बनाएंगे अनरसे। होली का त्यौहार है तो होली के पकवान तो बनने चाहिए। तो चलते हैं रसोई में अनरसे बनाने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलते हैं फिर अनरसे बनाएं। तो अनरसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हम अपने चावल जो हैं पानी में भिगोएंगे। तो जितने बनाने हैं आपको उस हिसाब से चावल ले लें। तो ये हमने चावल ले लिए और पानी में भिगो के रख दिए। इसे हम 1.5-2 दिन के लिए रखेंगे। और हमने बनाने से पहले इतने भिगो के रख लिए थे। 1.5 दिन हो गया और पानी को हम बदल देंगे बीच में 1 दिन के बाद। तो पानी को बदलना ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो अनरसे बनेंगे तो कोई स्मेल ना आए इनमें, क्योंकि चावल हैं इनमें स्मेल आ जाएगी ज़्यादा तक रखे रहेंगे भीगते हुए। तो इनका पानी हम निकाल देंगे, ताज़ा पानी फिर से हम डाल देंगे। ताज़ा पानी डाल के 5-6 घंटे बाद फिर हम इन्हें निकाल के साफ़ कर लेंगे। साफ़ पानी से कई बार धो के, और बहुत जोर हाथ से रगड़ेंगे नहीं क्योंकि चावल हमारे बिल्कुल फूल गए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी तरीके से। तो उन्हें हल्के हाथ से चावल निकाल लेंगे पानी में से। तो अच्छी तरीके से साफ़ कर कर के हम रख लेंगे। इस तरीके से हम नल पे साफ़ कर लेंगे जाके, वहाँ अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। पानी हमने इनका चेंज कर दिया। और अनरसे बहुत ही अच्छे बनते हैं, ये एक तरीके की मिठाई जैसी है। तो शायद ये ज़्यादातर जगह पे बनते हैं। ये अनरसे हमारे यूपी में तो बहुत ही बनते हैं। इन्हें हमने निचोड़ लिया, पानी इनका बिल्कुल निचोड़ के धो के, और थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए हमने इन्हें धूप दिखा दी, या हवा चल रही थी बाहर इसलिए डाल दिया। नहीं तो ये पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए रख दें 10-5 मिनट के लिए, और कपड़े से इस तरीके से सुखा लें। किसी तरीके से इनमें पानी नहीं होना चाहिए और ये सूखने नहीं चाहिए। तो इन्हें हम पीसेंगे। गीले ही हैं चावल हमारे, सूखे कहीं से भी नहीं है। इनका जो पानी है हमने कपड़े से इस तरीके से निचोड़ दिया। बहुत धूप में नहीं रखेंगे इन्हें। थोड़ी देर हम ले गए थे, फिर हम उठा के लाए 10 मिनट बाद और कपड़े से पोंछ लिए और मिक्सर जार में करके इन्हें हम आटा बना लेंगे। इनका बारीक पीस लेंगे, थोड़े थोड़े करके हम पीसेंगे। तो ये हमने बाहर रख लिए निकाल के, यहाँ आराम से बन जाएंगे, बैठ के बनेंगे क्योंकि इनमें टाइम लगता है आटा गूंदने में और तैयार करने में। तो रसोई में खड़े खड़े इतना नहीं हो पाता, और त्यौहार का टाइम वैसे ही है, बहुत सारे काम हो जाते, थकान सी हो जाती है। तो यहाँ आराम से बैठ के कर लेंगे। तो ये हमने पीस लिया इसका आटा चावल का, और छान लेंगे छलनी से। छलनी हमारी ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ना बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की छेद हों उसमें, जिससे हम रोटी बनाते हैं, आटा रोटी के लिए छानते हैं, वही वाली छलनी हमने यूज़ करी है। और आटे को छान लेंगे। तो ये आटा जो है हमारा ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन अभी ये बहुत गीला है, और गीला होने की वजह से हमारे अनरसे हैं बहुत अच्छे बनेंगे। आटा सूखना नहीं चाहिए। तो आटे को हम नाप के डालेंगे। हमारा बूरा है तो बूरा भी छान लेंगे हम। तो हम डालेंगे बूरा, चीनी कुछ भी डाल सकते हैं आप, यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ बूरा डाला है, मार्केट से लाए बना हुआ। तो इसका नापना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा जो मीठा है, मीठापन सही रहे। तो हम यहाँ पे नाप रहे हैं आटे को। नाप अभी हम बताएंगे इसका।
2 कटोरी हमारा आटा है, उस हिसाब से हमने मीठा किया है, तो 1.25 कटोरी हम मीठा लेंगे पूरा, तो बिल्कुल सही बनेगा। 2 कटोरी चावल का आटा, 1.25 कटोरी बूरा है हमारा। और इन्हें हम अच्छी तरीके से एक बड़े बर्तन में डाल के मसलेंगे। बिल्कुल सूखा लग रहा है अभी, और ये हाथ से मसल मसल के ही इतना गीला हो जाएगा आपके सामने ही। यहाँ पे हमने लिया थोड़ा सा मावा खोया, जो आपकी चॉइस है, डाल सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डाला है थोड़ा, तो हम दिखा रहे हैं आपको। बिना डाले भी बहुत अच्छे बनेंगे। ये जो खोया है हमारा गीला नहीं है, बहुत सही है ये, टाइट सा। और इसी तरीके से हम लगातार हथेलियों से मलते रहेंगे, चलाते रहेंगे। थोड़ी देर में ये डो बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, एक बूंद भी। हमने पानी रख लिया था गिलास में थोड़ा सा, तो शायद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें थोड़ा सा हाथ में लगाना है, बट डालना नहीं है। लेकिन नहीं डालने की ज़रूरत पड़ी हाथ में भी लगाने की। और इसी तरीके से हम इसे गूँधेंगे। ये मारते मारते इस तरीके से इतना गीला हो गया है, इसे हम थपथपाएंगे। इस बड़े बर्तन में मैंने कर लिया था, क्योंकि उसमें हमारा आटा गूँधते बनते नहीं बन रहा था। तो अब हम थाली से ढक देंगे इसे ढक के 3-4 घंटे तो रखना ही पड़ेगा, जब बहुत अच्छे बनेंगे। अगर अच्छे अनार से खाने हैं तो हमने ये रख दिया था, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा था, रात हो गई थी, तो हमने रख दिया था इसे। सुबह को बने हमारे ये। अगले दिन आटा लगा के हमने रख दिया था, तो हमने आटा को फ्रिज में रख दिया था हम, क्योंकि रात हो गई थी, इसे हम बाहर भी नहीं रख सकते थे। इसे हमने निकाल लिया फ्रिज में से, और ये फ्रिज में से भी निकले हुए काफ़ी देर हो गई। और इसे हम अच्छी तरीके से रगड़ेंगे, इसे मलेंगे आटा की तरीके से। ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं है, बहुत देर होगी निकले हुए। यहाँ पे हमने कढ़ाई में घी रख लिया है, आप जिसमें सेकना चाहते, ऑयल में किसी में, वो आप ले सकते हैं। तो ये हमारा आटा चावल का बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे जो हमारे पारंपरिक तरीके से जैसे बनते हैं हम उसी तरीके से दिखा रहे। तो ये एक लोटा में पानी लेंगे, जल, और एक कटोरी में थोड़ा सा आटा रख दिया हमने, जो हमारी मम्मी दादी करती आई हैं, हम उसी तरीके से दिखा रहे हैं। ये साल में एक ही बार बनते हैं, होली के त्यौहार पे, फिर बाद में नहीं बनते हैं। तो जिस तरीके से वो बनाती हैं हम उसी तरीके से आपको भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने आटा थपथपा के घी लगा दिया, कढ़ाई में से निकाल के इसके ऊपर लगा लिया, थोड़ा सा हाथ में चिपके ना। तो सबसे पहले भगवान जी का भोग सबसे पहला जो बनेगा, तो हम जो आटा रखा हमने लोटा में ऊपर कटोरी में, उसी में रख देंगे चूल्हे पे चढ़ा के। तो हम पतले पतले बनाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल पतली हमने ये लोई छोटी सी हमने ली है, टिक्की बना लेंगे हथेली की सहायता से, पतली पतली। और ये फूल के बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि डो जो हमारा है रखा रहा है तो बहुत अच्छा बन गया। और इसे आटा को लगा के बाहर नहीं छोड़ना है, इसे 4 घंटे के बाद या तो फ्रिज में रख दें, ना बना पाए तो, नहीं तो बना लें 3-4 घंटे। बहुत अच्छा हमारा आटा बन के तैयार हो जाता है। जितना आटा मर जाएगा बढ़िया, उतने ही बढ़िया बनेंगे। और इनमें बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एकदम से नहीं बन पाते हैं, ये फूटते बहुत जल्दी हैं। कढ़ाई में डालते ही अगर आटा सही नहीं होगा तो कढ़ाई में डालते ही ये फट सकते हैं, बहुत जल्दी फट जाते हैं। तो मेन चीज़ होती है इनका आटा तैयार करना। तो ऐसा कोई बर्तन है जाली वाला, तो हमने प्लेट रख ली है इनके नीचे, क्योंकि जो इसमें घी भर जाएगा ज़्यादा तो वो छन जाएगा जाली वाले बर्तन से। तो ऐसे ही बर्तन में रखें बना बना के, उसके बाद फिर बाद में रखते हैं जहाँ भी रखना चाहते हैं जिस बर्तन में। तो घी हमारा गर्म हो गया यहाँ पे, अब हम डालेंगे एक एक करके अनार से। वीडियो हमारा अंत तक देखना, अनार से हम बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे तो कभी ख़राब नहीं हो सकते, और हर कोई बना लेगा। जो कहते हैं अनार से हमारे कढ़ाई में डालते ही फट जाते हैं या बनते नहीं हैं, बिखर जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं बिखरेंगे, ये बहुत अच्छी तरीके से बन जाएंगे। लेकिन पूरा देखना अंत तक, जब ही पता लगेगा।
तो अनारसे एक ही तरफ सेके जाते हैं, ये दोनों तरफ नहीं सेकते, इन्हें पलटेंगे नहीं, ये सिकने देंगे, इन्हें फूल के ऊपर आ जाएंगे। जब ही हमने निकाले ये अभी ऐसे लग रहे गीले गीले, और ये सिक के ऊपर आ गए, काफ़ी देर हो गई। ये आटा हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है, तो बहुत सॉफ्ट बनेंगे ये, और सिक गए बहुत अच्छी तरीके से। अभी हमें इन्हें निकाल लेंगे, कढ़ाई में थोड़े से रख दिए हमने, क्योंकि ये पहली बार डाले हमने, इस वजह से ऐसे। अब हम आगे बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे बनेंगे, तो पहली बार डालें तो कम डालें, कम मात्रा में। तो इन्हें छेड़ेंगे नहीं, अपने आप आएंगे उठ के ऊपर जब भी हम करछी लगाएंगे इनमें। ये देखो ऊपर आ गए तली में से। और कोई कहेगा इनमें पानी नहीं पड़ा, ये बिना पानी का आटा गूंदा हुआ है, इनमें पानी एक बूंद भी नहीं पड़ा है इस आटे में। और घी को निचोड़ते हुए इस तरीके से निकाल लेंगे, जो हमारे सिक गए उन्हें हम निकालते जाएंगे इस तरीके से। और ये बहुत फूल रहे हैं, इतने मोटे मोटे लग रहे हैं, ऐसे फूल फूल के पुआ जैसे बन गए, लेकिन कितनी पतली टिक्की हमने बनाई थी। और गैस को हम मीडियम रखेंगे सेकने के लिए। तो इस तरीके के अनारसे हमारे बनके तैयार हो गए। एक एक करके अलग अलग कर लें थोड़ी देर में, ये ठंडे होके, और इन्हें तुरंत ढक के रख दें, नहीं तो ये सूख जाते हैं। अनारसे हमारे अच्छे लगते हैं बहुत। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये बहुत ही अच्छे बने। और आप होली की बहुत एंजॉय करना, खूब ऐसे और कोजे खूब खाना। हैप्पी होली सभी को। और इन्हें तुरंत हम बंद कर देंगे अलग अलग।